नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के रीतिका विश्वमन में केशवदास की रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम मंगलाचार पढ़ चुके हैं। आज हम अंगद और रावण संवाद की शुरुआत कर रहे हैं। पहले एक पद जो है मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगा। आप लोग उसे ध्यान से सुने और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ कुछ समझ में नहीं आए तो पुनः मुझे बताएं मैसेज के माध्यम से, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। अंगद रावण संवाद। अंगद कूदी गए जहाँ आसनगत लंकेश, मनो मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। प्रतिहार है उससे आगे कि पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छंडी रे, कुबेर बेर के कहीं न जक्स भीर मंडी रे। दिनेश जाई दूरी बैठी नारदादी संग ही, न बोली चंद मंद इंद्र की सभा में नहीं। अंगद यो सुनी बानी चित महारीश आनी, ठेली के लोग अने से जाई सभा महबे से। ये पद्यांश जो 3 पद यहाँ दे रहे हैं वो रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास की राम भक्ति काव्य रचना रामचंद्रिका के नाट्य संवाद अंगद रावण संवाद से उद्धृत किया गया है। रामचंद्रिका केशवदास की संवाद योजना की दृष्टि से एक सफल काव्य कृति मानी जाती है। इन पंक्तियों में केशव ने सीता हरण के बाद अपनी सभा में अभिमानी रावण की क्रूरतापूर्ण राजसभा का चित्र खींचा है, जहां देवी देवता तक रावण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और प्रतिहारी उन्हें डांट रहे हैं। उसी समय राम के दूत अंगद का रावण की सभा में क्रोध सहित प्रवेश होता है और यहीं से अंगद रावण संवाद का प्रारंभ होता है कि अंगद कूदी गए जहां आसनगत लंकेश, मनो मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। अंगद कूद गए जहाँ आसनगत बैठे हुए थे लंकेश रावण, जहाँ रावण बैठा हुआ था उसके बीच में अंगद वहाँ पर कूद गए हैं। मनो मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। मानो इस तरह से ये लग रहा, मधुकर मधुकर भौरा भौरा। करहाट कहते हैं एक मेन फल होता है, उसकी डाली को श्यामल वेश यानी श्याम वर्ण की वेशभूषा। केशव कहते हैं कि रावण की सभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सीता के हरण के पश्चात रावण अपनी राजसभा में श्याम वर्ण की वेशभूषा पहने हुए सोने के राज सिंहासन पर ऐसे शोभायमान हो रहा है मानो श्याम वर्ण का भौरा मैन फल की डाल पर बैठा हुआ है। और रावण की इस सभा में अचानक कूद पड़े राम के दूत अंगद को रावण की यह स्थिति देखकर आश्चर्य हुआ। अंगद आगे देखते हैं कि पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छांडी रही, कुबेर बेर के कहीं न जक्ष भीर मंडी रही। दिनेश जाए दूरी बैठे नारदादि संग ही, न बोली चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। अंगद देखते हैं कि रावण की क्रूरता, दर्प, घमंड और कठोरता के अनुकूल ही उसकी सभा, सभासद और प्रतिहारी है। रावण की भांति उसकी सभा का प्रतिहारी भी कठोर भाव मुद्रा में ब्रह्मा, कुबेर, चंद्रमा और सूर्य को अपना अपना कार्य करने की आज्ञा देता कह रहा है कि हे ब्रह्मा, आप जीव जंतुओं की आत्माओं के शोरगुल को छोड़ो और मौन रहकर वेदों का निरंतर उच्चारण करो। हे कुबेर, ये कोई व्यापार करने की जगह नहीं है, यक्ष यक्षिणियों के बारे में समय गंवाने का स्थान नहीं है। रावण की सभा है, अतः चुप रहो और धन वर्षा के बारे में ही बोलो। हे सूर्य, तुम सभी देवताओं से कम ही बात करो और फिर उठो और उधर बैठो दूर, जहाँ नारद आदि ऋषि बैठे हैं। हे चंद्रमा, तुम्हारे अंदर बुद्धि का अभाव है, इसलिए शायद अधिक बोलते रहते हो। तुम कम बोला करो, क्योंकि यह इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा है। केशव कहते हैं आगे कि अंगद यो सुनी बानी चित महारीस आनी,
थैली के लोग आने से जाय सभा मह वैसे। केशव कहते हैं कि अंगद यो सुनी, अंगद ये वाणी सुन करके चित महारीस, चित यानी मन में, महारीस मतलब क्रोध आना। केशव कहते हैं कि अंगद रावण की सभा में खड़े देवताओं की इस दुर्दशा और अपमान को देख सुनकर के उनके मन में भयंकर क्रोध आया, और क्रोध के आवेश में राजसभा में बैठे सभासदों को बुरी तरह इधर उधर दूर करते हुए रावण की सभा के बीच रावण के सामने जाकर के बैठ गए। अर्थात अंगद ने रावण के इस देव विरोधी कार्यादेश के प्रति अपना क्रोध अभिव्यक्त करते हुए उसे चुनौती दे दी। इन तीनों पदों में हम देखते हैं कि अंगद और रावण के बीच संवाद की प्रारंभिक स्थिति बनती है, और कहीं कहीं इसकी जो भाषा है वो ओज गुण और गौड़ी रीति को लिए हुए भाषा है, और केशवदास की भाषा साहित्य की ब्रज भाषा है ही है। और मनो मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश, इस पंक्ति में हमें यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी देखने को मिलता है।